हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपके ग्रामर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। ओके, तो आज हम ग्रामर का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस। लेट्स सी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट मस्ट हैज़ अ वर्ब। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। इट मस्ट हैज़ अ वर्ब, इसमें एक वर्ब होनी चाहिए। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा ही एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, अमित इज़ माई ब्रदर, अमित मेरा भाई है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, और ये दोनों सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस। एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए अगर आप उसका एक मीनिंगफुल सेंस चाहते हो, और जब तक मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंसेस। A sentence that makes a statement or declares something is called an assertive sentence. It ends with a full stop. assertive sentence एक स्टेटमेंट होती है या फिर कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है, उसे assertive sentence कहते हैं, और इसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है। एग्जाम्पल, इट वॉज अ वार्म सनी डे, ये एक गर्म धूप भरा दिन था। सचिन इज़ रीडिंग द बुक, सचिन बुक पढ़ रहा है। ये क्या एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, दोनों में फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। एक असर्टिव सेंटेंस भी आगे 2 टाइप से होता है, उसके काइंड्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट स्टेट्स येस और पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, डज और हैज़। अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जब उस सेंटेंस में नोट नहीं हो, वो किसी पॉजिटिव चीज़ को दिखाए, यस का उसके अंदर सेंस हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, और इसके अंदर ये बताया जाता है भी सब्जेक्ट के पास क्या है या वो खुद क्या है, क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे मिल्क इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम, मिल्क एक फूड आइटम भी है, मिल्क भी एक फूड आइटम है। ठीक है, तो इसमें मिल्क आपका सब्जेक्ट है और इसके अंदर नोट कहीं नहीं आया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें बताया जा रहा है भी सब्जेक्ट क्या है, एक फूड आइटम है। ओके, इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ओके, सी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस होता है अ सेंटेंस दैट स्टेट्स नो और नेगेटिव थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस में अगर नो का आंसर आता है, नॉट का, नहीं का, और वो सब्जेक्ट के लिए कोई नेगेटिव थिंग शो करता है, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस सेंटेंस इज यूज टू डेनी और निगेट समथिंग। किसी चीज़ को अलाउ नहीं करना, मना करना या नेगलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे ग्रोसर्स डू नॉट सेल मिल्क, जो ग्रोसर्स होते हैं वो मिल्क नहीं बेचते। ठीक है, तो यहाँ नोट आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। We often use constructions with short negative sentences but not with short affirmative sentences. ठीक है, जब हमें कोई चीज़ नेगेटिव बोलनी हो तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैवंट, हैव नॉट की जगह हैवंट। जैसे अफर्मेटिव होगा येस आई हैव, ठीक है, तो हम इसे वी डू नॉट राइट येस आई वी, हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में होगा नो आई हैव नॉट, तो आप इसे लिख सकते हो येस आई हैवंट। ये भी एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन करता है आपसे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, विल यू कम अलोंग विद मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस।
A sentence that expresses a command, makes a request, or offers some advice is called an imperative sentence. It ends with a full stop. एक ऐसा सेंटेंस जो कोई कमांड एक्सप्रेस करे, किसी से रिक्वेस्ट करे, कुछ ऑफर करे, कोई एडवाइस ऑफर करे, तो वहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे, और इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होती है। जैसे क्या है एग्जाम्पल, गो विद हिम नाउ, तुम उसके साथ अभी जाओ। यहाँ पे कमांड दी जा रही है। प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ मनी दे दीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ टाइप। A sentence that expresses excitement or other strong feelings of joy, sorrow or wonder etc. is called an exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. एक ऐसा सेंटेंस जो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करे या दूसरी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसमें जॉय हो, खुशी हो, सोरो दुख हो सकता है, या वंडर कोई आश्चर्य हो सकता है, ऐसी फीलिंग जो सेंटेंस शो करे उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और इसकी एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। एग्जाम्पल, दैट वॉज अ नैरो एस्केप। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। सेकंड, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, खुशी हो रही है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अब हम देखते हैं, ये तो थे सेंटेंस के टाइप्स, अब हम देखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। एक सेंटेंस में पार्ट कितने हो सकते हैं? और सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। वन थिंग इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। Number 1, the subject is the persons or the things we are talking about. It may consist of one word or many words. Subject जो होता है वो उस person या thing के बारे में बताता है, वो thing और person होता है उस सेंटेंस का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस वन वर्ड में भी हो सकता है ये सब्जेक्ट, और बहुत सारे वर्ड्स में भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। Let's see. The predicate tells us something about the subject. Predicate हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। It may also consist of one word or many words. इसमें भी one word भी हो सकता है और more than one words भी हो सकते हैं। जैसे the little girl has many toys. The little girl ये आपका सब्जेक्ट है और has many toys ये आपका predicate है। यहाँ हम लिटिल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, और लिटिल गर्ल के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि उसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो ये इसका प्रेडिकेट हुआ। इन सम एम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट बट इट इज़ अंडरस्टूड। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू लेफ्ट आउट यानी दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ होता है, बट इट इज़ अंडरस्टूड लेकिन इसे सिर्फ समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। यू यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है, साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, लेकिन यू का सेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट है जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तो प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे यू का सेंस है बट यू दिखाई नहीं दे रहा। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट बट इट इज़ अंडरस्टूड। यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है वो है नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन अंडरस्टूड है। अब है चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलेंगे? ओके, फर्स्ट वन रूल है, वी हैव टू ऐड अ हेल्पिंग वर्ब टू मैनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू चेंज दैम इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बहुत सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी पड़ती है जब उसे क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, सुमन कंप्लीटेड हर वर्क फास्ट। सुमन ने अपना वर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। इसे नेगेटिव बनाना है तो सुमन डिड नॉट या फिर डिडंट बोल सकते हो इसको शॉर्ट में, कंप्लीट हर वर्क फास्ट। यहाँ आपको एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी पड़ी है। द हेल्पिंग वर्ब डिड इज एडेड। ओके, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे द हेल्पिंग वर्ब डिड इज एडेड, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड की गई और तब जाके ये नेगेटिव बना। सेकंड है व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर क्या हो, कोई वर्ब मोर देन वन वर्ड से बनी हो तो वी पुट नोट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब। हमें जो नोट जो है ना वो फर्स्ट वर्ब के बाद में पुट करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे टू वर्ब्स का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से है, तो आपको नोट लगाना कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है, साहिल विल गो टू द मार्केट टुडे। साहिल आज मार्केट जाएगा।
तो यहाँ पे विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नोट आएगा तो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस, साहिल विल नॉट गो टू द मार्केट टुडे, साहिल आज मार्केट नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं, लेट्स सी। वी कैन चेंज अ असर्टिव सेंटेंस into an interrogative sentence by changing the order of words। ठीक है, वर्ड का ऑर्डर बदल के, उसकी जगह बदल के भी हम उसे इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बोनो इज़ योर पैट डॉग, तो इसको आप क्या बनाओगे, इज़ बोनो योर पैट डॉग। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड है जैसे द फूड वॉज वेरी टेस्टी, फूड बहुत टेस्टी था, तो ये इंटेरोगेटिव बनाओगे, वॉज द फूड वेरी टेस्टी, ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आई होप आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके पार्ट सब कुछ समझ में आ गया होगा और उसे चेंज करना भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। ओके, इस चैप्टर को रीड कीजिए स्टूडेंट्स और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और बुक वर्क सॉल्व करने की भी। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।